Hello, friends. A very good evening to all of you. Today, in this session, you are going to learn most important one word substitution on my YouTube channel, English Word by S. Rajput. Okay, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक क्लास है और विद पिक्चर आप लोग इसमें देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स को, जो कि आई थिंक दैट यू विल नेवर फॉरगेट इन द लाइफ ऑफ यू। निश्चित तौर पर अगर आप लोग एट लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये जो वर्ड है मैं 100% आप लोगों को लर्न कराने वाला हूँ। तो देखिएगा, फर्स्ट हमारे पास में जो वर्ड है दैट इज क्या है, देखिएगा अवेटर। अवेटर क्या होता है? अवेटर, ठीक है, ये अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये नाउन होता है, ठीक है। क्या होता है? अ प्लेस, स्पेशली ये सभी प्लेस से रिलेटेड हैं, है ना। एक जगह पर ही आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपको मिलने वाले हैं। देखिएगा, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर फॉर द मार्केट। तो देखिएगा, स्लॉटर क्या होता है? बूचड़ खाना कह सकते हैं, है ना। उनकी जो है उनको मारा जाता है ना, बूचड़ खाना जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ पर जानवरों की हत्या की जाती है, जानवरों को काटा जाता है ना, बूचड़ खाना कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं इस पिक्चर में भी कि किस तरीके से एनिमल्स को जो है एक जगह पर जहाँ पर काटा जाता है ना, उस जगह को कहते हैं अवेटर, ठीक है। द सीप वर ड्रिवन टू द लोकल अवेटर। जो सीप जो थी उसको कहाँ ले जाया गया? सीप जो भेड़ें थी उनको लेकर के जाया गया कहाँ? लोकल अवेटर में है, ठीक है। लेम्स आर टेकन टू द लोकल अवेटर टू बी स्लॉटर्ड, क्योंकि उनको स्लॉटर करना था, उनको बुचर्ड या फिर काटना था, ठीक है। आप ऐसे कह पाएंगे। तो क्या होता है? देखिएगा, जहाँ पर बुचड़ खाना होता है, जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, वो जगह कहलाती है दैट इज अवेटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें, एपियरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एपियरी। तो अक्सर ही ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर का एक फेवरेट वर्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो अ प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड, ठीक है, जहाँ पर बीज रखी जाती हैं, है ना, मधुमक्खियों को जहाँ पर रखा जाता है उस जगह को कहते हैं एपियरी, ठीक है। एपियरी, एवियरी की अगर बात करें यहीं पर ए वी आ जाए तो, ठीक है, ए वी आ जाए तो वो आपका पक्षी के लिए होता है, ठीक है। तो वो पक्षीशाला होता है जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं, और एपियरी है तो वहाँ पर मधुमक्खियों के रखने की जगह होती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब इसके एग्जाम्पल की। देखिएगा, एग्जाम्पल्स से देखते हैं। वी वेंट टू एन एपियरी एंड गॉट रियल सीड्स ऑफ यूजफुल बीज वैक्स। तो देखिएगा, हम लोग कहाँ गए? एपियरी में गए, है ना। उस मधुमक्खियों को जहाँ पर रखा जाता है उस जगह को कहते हैं ना। एंड गॉट रियल सीड्स ऑफ यूज्ड बीज वैक्स। तो वहाँ पर जो सीड्स थी ऑफ बीज, है ना, यूज्ड बीज वैक्स जो था, मोम था, उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्राप्त किया। ऑल्दो ही स्पेंड मैनी आवर्स डेली इन द एपियरी ही वॉज सेल्डम स्टंग बाई ए बी। तो देखो, वो पर डे कहीं ना कहीं मधुमक्खियों के साथ रहता है, उनमें वर्क करता है, बट जो मधुमक्खियाँ कभी उसको स्टिंग नहीं करती है ना, उसको काटती नहीं है, बहुत कम ही हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेरियम, बहुत अच्छा वर्ड है। तो देखिएगा, थ्रू पिक्चर ऑल्सो आप लोग देख पा रहे हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस में अलग अलग जगहों पर आपको ये मिल जाएंगी, है ना, पिक्चर्स जो है। एक्वेरियम क्या होता है? अ टैंक फॉर फिशेस। तो ये इसमें दिया जाता है जो टैंक होता है एक फिशेस, जिसमें जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के लिए बना एक पात्र होता है जिसमें मछलियों को अलग अलग कलरफुल जो फिशेस होती हैं, फिश होती हैं, उनको रखा जाता है अलग अलग कैटेगरी की स्पाइसिस की, है ना। तो द एक्वेरियम हैज सम इंटरेस्टिंग स्पेसिमेंट्स ऑफ अनयूजुअल ट्रॉपिकल फिशेस। तो अलग अलग प्रकार की जो मछलियाँ थी उनको रखा गया था उस एक्वेरियम में, मतलब उसी मछलियों को रखने के पात्र में, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ अदर बटरफ्लाई फिश सूटेबल फॉर द होम एक्वेरियम, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट देखिएगा, एरिना। क्या होता है एरिना? आप लोग इस पिक्चर के थ्रू भी देख पा रहे हैं, है ना, जहाँ पर कुछ कुश्ती का जो अखाड़ा होता है, आप लोगों के विलेजेस वगैरह में, आप लोगों के इधर भी स्पेशली जब
अलग अलग ओकेजन्स रहते हैं, स्पेशली है ना रक्षाबंधन वगैरह पर, तो ये इस एरेना में जो है कुश्ती होती है, अखाड़ा होता है जिसको आप कह सकते हैं ना। ऑनलाइन आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे, अलग अलग टेलीविज़न पर भी दिखाए जाते हैं एरेना में जिस तरीके से मतलब जो एक कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है ना। अ प्लेस फॉर रेसलिंग, जहाँ पर रेसलिंग होती है, कुश्ती होती है, उस जगह को कहते हैं एरीना। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस पिक्चर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अ प्लेस फॉर रेसलिंग। ठीक है, रेसलिंग के लिए जो एक स्थान होता है उसको कहते हैं कुश्ती या फिर कुश्ती का अखाड़ा। ठीक है, व्हेन एंटरिंग द एरीना, व्हेन मीन्स जब एंटरिंग द एरीना, जब वो एरीना में प्रवेश कर रहा था, द टू बॉक्सर्स, जो दो बॉक्सर्स जो थे, स्नॉल्ड टू ईच अदर, एक दूसरे पर वो कहीं ना कहीं स्नॉल्ड करने लगे, गुर्राना होता कह सकते हैं ना। एंड प्रिपेयर फॉर द फायर्स बैटल एंड एक्साइटेड फैंस वॉच्ड, और सभी एक्साइटेड फैंस जो थे वो कहीं ना कहीं देख रहे थे। फॉर द concern to take place, the agent has to find an arena large enough to hold a massive crowd that will attend। तो देखिएगा जो मैसिव क्राउड थी उसको तो कहीं ना कहीं एक जगह के बारे में इसमें बात कीजिए। अब देख पा रहे हैं आप लोग आर्सेनल। आर्सेनल क्या होता है? आर्सेनल की अगर बात करें तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर देखिएगा बहुत सारे जो हथियार रखे जाते हैं, हथियार रखने की जगह होती है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्सेनल। ठीक है, अ प्लेस ऑफ एम्यूनेशन एंड वेपन्स, जो एम्यूनेशन और वेपन्स होते हैं, हथियार और गोला बारूद जो होते हैं ना, उनको रखने की जगह जो होती है उसको आर्सेनल बोला जाता है। ठीक है, आई इनहेरिटेड माई ग्रैंडफादर्स आर्सेनल ऑफ वेपन आफ्टर ही पास्ड अवे। तो मेरे दादाजी के चले जाने के बाद में है ना, तो मैं उनका जो है एक वारिस बन गया हूँ, मतलब उस पूरे ही जो आर्सेनल था, जो अलग अलग शस्त्र थे उनका। व्हेन दे अरेस्टेड द सस्पेक्ट, जब उन्होंने किसको? सस्पेक्ट को, है ना, जो जिस पर संदेह था उनको, जब उसको अरेस्ट किया गया, ही हैड एन आर्सेनल ऑफ फायर आर्म्स इन हिज पोजिशन, तो उसके पास में देखो फायर आर्म्स मिले, बहुत अलग अलग प्रकार के फायर करने वाले औजार वगैरह मिले। ठीक है, अब अभी मैंने बताया था आपको जो अभी वर्ड बताया था एवियरी। ठीक है, पक्षीशाला होता है एवियरी। ठीक है, एवी, तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग पक्षीशाला है, अलग अलग पक्षी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, पक्षियों को रखने का स्थान, तो है ना, तो जो पक्षी होते हैं वो रखने का जो स्थान होता है उसको कहते हैं प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा कीपिंग सफिशिएंट टाइप ऑफ वर्ड्स, तो अलग अलग प्रकार के वर्ड्स को रखना इन वन एवियरी, एक ही एवियरी में, पक्षीशाला में, रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ बोथ हैबिटेंट्स एंड नीड्स, तो उनकी आवश्यकता में ज़रूरत मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जगह पर ही रखोगे तो वो उनको अलग अलग खाने की जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग, हर एक वर्ड अपना अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ अलग अलग खाता है। ठीक है, तो वो बिल्डिंग एज, ठीक है, बिल्डिंग एन एवियरी क्लोज टू हिज होम, तो उसने क्या किया? देखो, बिल्डिंग किया, एन एवियरी को बनाया क्लोज टू हिज होम, अपने घर के पास में। अलाउड द वर्ड्स कीपर टू वॉच द फॉल्स फ्रॉम हिज विंडोज, तो अलग अलग वो झुंड होता था उनको वो देखता था, तो एवियरी होता है पक्षीशाला। नेक्स्ट होता है दैट इज अर्चीव्स। अर्चीव्स के देखिए क्या होता है, एक आपका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन होता है। मीनिंग क्या है? अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर सरकारी दस्तावेज जहाँ पर रखे जाते हैं उसको अर्चीव्स बोले जाते हैं। ठीक है, जहाँ सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं उस जगह को देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनको सजो करके कहीं ना कहीं एक जगह सेफ सुरक्षित जगह पर रखे जाते हैं, उसको अर्चीव्स बोला जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स टुक अ ट्रिप टू द हिस्टोरिकल अर्चीव्स टू फाइंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स फॉर देयर रिसर्च पेपर्स, तो देखिएगा स्टूडेंट्स जो थे टुक अ ट्रिप, उनको एक ट्रिप पर लेके जाया गया टू द हिस्टोरिकल अचीव्स, तो हिस्ट्रिकल जो अचीव्स थे प्राप्त कर, है ना, हिस्ट्रिकल अचीव प्राप्त अर्चीव्स में ले जाएगा टू फाइंड प्राइमरी, तो पाने के लिए क्या, जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट थे, उनके प्राथमिक जो डॉक्यूमेंट्स थे, कागजात थे, फॉर देयर रिसर्च पेपर, जो रिसर्च पेपर्स के जो कागजात थे उनको प्राप्त करने के लिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ एन अर्चीव फील्ड, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है हैज़ एन अर्चीव, सो उनकी भी एक अपनी जो जहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं उसको फील्ड विद ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज फ्रॉम रिफ्यूजी ऑफ स्टेलिन्स लेबर कैंप्स, तो बहुत सारी एक रिफ्यूजीज के द्वारा जो इंटरव्यूज़ वगैरह के जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं सजो करके उसको एक जगह पर। चलिए नेक्स्ट बात करें, दिया हुआ है आपका
वरोज। वरोज देखेगा ये आपका नाउन है, ठीक है, और इसको कहते हैं द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड। जमीन के अंदर ही खोद करके जो बनाया गया, जो जानवरों के द्वारा रहने के लिए जो बनाया गया बिल होता है, मान हल्की छोटी सी जगह होती है ना, बिल होता है, उसको कहते हैं, ठीक है, बोरोज। तो बोरोज में रहते हैं, जैसे खरगोश वगैरह है तो हल्का सा छोटा सा ये हल्का सा गड्ढा कर लेते हैं और उसी के अंदर रहते हैं ना। रैबिट ट्राई टू बोरोज हिमसेल्फ डाउन इन द ग्राउंड, तो उसने अपने आप ही अपना जो बोरोज था उसको बनाया, अपनी जो बिल था उसको बनाया, सो दैट द फॉक्स वुडंट कैच हिम, की जो फॉक्स है ना वो उसको न पकड़ सके। दो नेक्स्ट दिया है बियर्स आर द लार्जेस्ट एनिमल दैट वोरोज प्रेफरिंग टू मेक देयर स्लीपिंग होम्स अंडरग्राउंड। तो कहीं ना कहीं जो बियर्स होते हैं वो भी अपना जो घर बनाते हैं अंडरग्राउंड ही बनाते हैं, हल्का सा जो है खोद करके। बात करें कशीनों की, तो ये तो आप लोगों ने मूवी वगैरह में खूब देखा होगा, कशीनो जो होते हैं, है ना, तो जुआ खेलने की जगह होती है जहाँ पर कशीनों में लेडीज़ जेंट्स जाते हैं, स्पेशली कहीं ना कहीं हाई फैमिलीज जो होती हैं, और स्पेशली इन बिग सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर स्पेशली कशीनों में लोग जाते हैं ना, तो जुआ वगैरह में पैसा लगाते हैं जा कर के, ठीक है। अ प्लेस फॉर गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग करने के लिए एक जो जगह होती है उसको जुआ खेलने की जगह इसको हम लोग बोलते हैं। पैम एंड हर मदर, तो पैम था और उसकी मदर जो थी, माँ जो थी, गो टू द कसिनो सो दैट दे गैम्बल ऑन द स्लॉट मशीन एंड द गेम टेबल, तो जिससे कि वो आराम से अपने स्लॉट मशीन पर जाकर के वो खेल सकती थी उस गेम की जो टेबल थी उस पर। द कसिनो बाज बुल्ड सो दैट पीपल इन द एरिना वुड हैव ए नाइस प्लेस टू प्ले, तो देखिए जो कसिनो जो था बुल्ट सो दैट पीपल इन द एरिया, उस आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे, वुड हैव ए नाइस प्लेस टू प्ले, कि आराम से वो खेल सकते थे। पोकर एंड शूट क्रेप्स फॉर कैश वैन इट टाउन, तो देखिएगा वैन इन टाउन, तो शहर में अलग अलग प्रकार के जो पैसा लगा करके, कैश लगा करके वो सब चीज़ों को करते थे। देखिएगा नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, देखिएगा जो कब्रिस्तान होता है, देखिएगा आप लोग देख पा रहे हैं अलग अलग जो डेड बॉडीज हैं यहीं पर बरीड की गई हैं, ठीक है। अ ग्रेव यार्ड वेयर द डेड आर वरीड, तो देखिएगा कैसा ग्रेव यार्ड, कब्रगाह, वेयर मीन्स जहाँ पर द डेड आर वरीड, जहाँ पर जो डेड होते हैं, कब्रिस्तान जिसको कहते हैं ना, जहाँ पर उनको दफनाया जाता है, वरीड किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें एग्जाम्पल की, व्हेन प्लानिंग फॉर हर फनरल, तो देखिएगा व्हेन मीन्स जब प्लानिंग की जा रही थी, फॉर हर फनरल, उसके उस जनाजे की, है ना, फनरल की, द डाइंग वुमन चूज द परफेक्ट सिमेट्री स्लॉट टू बी वरीड बिने, तो उसके बाद में जो डाइंग वुमन जो थी, चूज द परफेक्ट सिमेट्री, उसने अपना जो कब्रिस्तान था उसको प्लॉट को जो टू बी वरीड, जहाँ पर उसको नीचे दफनाया जाना था, उसको चूज किया। हिज फादर इज बरीड इन द सिमेट्री ऑन द हिल, तो उसके जो फादर थे उसको सिमेट्री में एक ऐसी कब्रगाह में दफनाया गया है ना, ऑन द हिल, जो कि कहाँ पर था, हिल के ऊपर था, तो ये कब्रिस्तान होता है जिसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। क्लॉक रूम, चलिए देखिएगा क्लॉक रूम क्या होता है। क्लॉक रूम आप लोगों को मालूम है, जो रेलवे होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वहाँ पर क्लॉक रूम्स होते हैं, जहाँ पर अलग अलग जगहों से आने वाला जो सामान होता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर मिलता है। अ प्लेस फॉर लगेज, तो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर रेलवे स्टेशन पर सामान रखने की जगह कह सकते हैं ना, जहाँ पर सामान आने जाने वाला या फिर ले जाने वाला या आने वाला जो होता है, स्पेशली वहाँ पर आप लोग रिसीव कर सकते हैं या फिर सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पर जमा कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर दे वर वेंट इन, बिफोर दे वेंट इन मतलब उनके जाने से पहले ही, दे लेफ्ट देयर कोट्स, उनका जो कोट्स जो थे वो छूट गए इन ए क्लॉक रूम नियर बाई एंड चेंज्ड इनटू देयर डांसिंग शूज, उसके बाद में नियर बाई पड़ोस में ही, एंड चेंज्ड इनटू देयर डांसिंग शूज, और उनके चेंज हो गए डांसिंग शूज भी। रजनी वेंट इन सर्च फॉर द सेक्रेटरी, रजनी जो थी वो सेक्रेटरी को ढूंढ रही थी, एंड फाउंड हर वॉशिंग हर फेस इन द क्लॉक रूम, तब उसने देखा कि जो लड़की जो थी रजनी, वो क्लॉक रूम में अपना चेहरा वगैरह धुल रही थी। कॉवेंट देखिएगा, कॉवेंट ये कौन सी जगह होती है, देखिएगा अ रेजिडेंस फॉर नन्स, जहाँ पर जो नन्स होती हैं, चर्च की नन्स का रहने का स्थान, जहाँ पर चर्च की जो नन्स होती हैं, है ना, साधुन जिसको कह सकते हैं ना, तो फीमेल मॉन्क्स होती है, उनको कह सकते हैं हम नन्स, ठीक है। चर्च की जो नन्स का रहने का स्थान होता है उसको कॉन्वेंट बोला जाता है, ठीक है। कॉन्वेंट स्कूल होते हैं आजकल के, जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उसमें भी इस तरीके से पढ़ाने आते हैं ना। द यंग नन कमिटेड हर लाइफ टू द
कम्युनिटी द डे सी टुक हर बोज एट द कन्वेंट। तो ये जो कॉन्वेंट था वहाँ पर उसने कहीं ना कहीं एक कसम खाई थी कि पूरा आजीवन जो है उनको इसी तरीके से कमिट किया था कि अब वो साधु के रूप में रहेंगी। प्रिस्ट गैदर्ड एट द कॉन्वेंट टू कम्युनिकेट इशू विद देयर कॉन्ग्रीगेशंस। तो कहीं ना कहीं उनका जो अपना ग्रुप था उनके साथ में वो डिस्कशन करने के लिए। देखिएगा क्रीच, देखो क्रीचे क्या होता है, क्रीच है ना। तो ये आपका नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। जहाँ कामकाजी लोगों के बच्चों की देखभाल की जाती है उसको क्रीची बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पर जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते हैं तो स्पेशली वो अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते वहाँ पर, तो वो कहाँ छोड़ जाएंगे बच्चों को, तो क्रेच में जा कर के वो बच्चों को छोड़ जाएंगे, जहाँ पर स्पेशली टेक केयर करने वाली एक लेडी या फिर मैन या वुमेन कोई ना कोई हो सकता है ना, तो वो उनकी देखभाल करते हैं। जब वो वापस ड्यूटी से आ जाते हैं तो उसके बाद में वो आराम से उनको उनकी देखभाल फिर बाद में कर सकते हैं, है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, देयर विल बी ए क्रीची फॉर चिल्ड्रन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एट द कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस। तो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस में जो है एक पहली बार जो है कहीं ना कहीं क्रीचे फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए उसका अनाउंस होना था और उसको बताया गया। द कॉलेज ऑल्सो ऑफर्स ए क्रीचे फॉर 2 to 5 years old सो दैट पेरेंट्स कैन लीव चिल्ड्रन इन द सेफ हैंड। वो आराम से कॉलेजेस भी अवेलेबल कराते हैं तो वो आराम से वहाँ पर जो है अपने बच्चों को रख सकते हैं। तो आज के सेशन में यहीं तक, और फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।